जहां पर भी कांग्रेस आई, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर लूट, बर्बादी और महंगाई लेकर आई। दिल्ली में हिमाचल भवन बेचकर जो बकाया है पावर कंपनी का 150 करोड़ रुपए, वो भरने की स्थिति आ चुकी है कि जब तक वो सत्ता में थे तब तक भ्रष्टाचारी सेफ थे, रोहिंग्या सेफ थे, घुसपैठी सेफ थे, आतंकी सेफ थे, वक्फ बोर्ड सेफ था। कांग्रेस जब तक है तब तक ना संविधान सेफ है ना और आरक्षण सेफ है, क्योंकि ये लोग आरक्षण छीन कर वोट बैंक को देना चाहते हैं। तो संविधान विरोधी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी लाकर संविधान को कुचला। यही कांग्रेस पार्टी का खटाखट मॉडल है। जहां पर भी कांग्रेस आई, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर लूट, बर्बादी और महंगाई लेकर आई। और लूट और बर्बादी इस प्रकार की छाई हुई है हिमाचल प्रदेश पर कि वहां पर सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे टाइम से, वहां पर टॉयलेट पर टैक्स लगाया जा रहा है। जहां वादा किया था कि बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको पानी मुफ्त देंगे, वहां पर बिजली पर कर बढ़ा दिया है, पानी पर कर बढ़ा दिया है। यहां तक कि इनकी प्राथमिकता केवल समोसों की जांच करनी है, पर हिमाचल प्रदेश की जो कंगाली करके रखी हुई है, इसके चलते अब हिमाचल भवन को बेचना पड़ रहा है। सोचिए, दिल्ली में हिमाचल भवन बेचकर जो बकाया है पावर कंपनी का 150 करोड़ रुपए, वो भरने की स्थिति आ चुकी है। मतलब सोचिए, जब से कांग्रेस आई है हिमाचल को किस आर्थिक गड्ढे में लेकर गई है। सवाल ये बनता है कि केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटका में भी झूठी गारंटीज के नाम पर और जो लूट मचाया है मूडा वाल्मीकि स्कैम का, उसकी वजह से वहां की भी तिजोरी खाली कर दी है। और वो तिजोरी खाली होने की वजह से कर्नाटका में ना इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बचा है, न डेवलपमेंट का पैसा बचा है। तो कांग्रेस का केवल एक ही उद्देश्य है, जहां पर भी वो सत्ता में आती है, बड़े बड़े वादे तो करती है पर वो वादे झूठे होते हैं, लूट मचाती है और उन प्रदेशों की तिजोरियां, क्योंकि राहुल गांधी को तिजोरी बड़ा पसंद है, तिजोरियां खाली कर देती है। जब हम कहते हैं एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हम तो पूरे समाज और देश की बात करते हैं, पर झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो जिनकी केवल फितरत चोरी की है, तिजोरियों को लूटने की है, उनको इस सेफ में, मतलब देश और समाज सेफ रहे, उस सेफ में भी अपना ही लॉकर और सेफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो सत्ता में थे तब तक भ्रष्टाचारी सेफ थे, रोहिंग्या सेफ थे, घुसपैठी सेफ थे, आतंकी सेफ थे, वक्फ बोर्ड सेफ था, नौमानी जैसे शरिया लागू करने वाली बात करने वाले और वोट जिहाद करने वाले लोग सेफ थे। आज क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार और परिवारवाद और लूट की राजनीति अनसेफ हो चुकी है, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले सेफ लेकर घूम रहे हैं। पर ये बताइए राहुल गांधी जी कि आपकी सेफ में है क्या? आपकी सेफ में केवल वोट जिहाद और केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, मतलब कि SC ST OBC समाज का आरक्षण सेफ नहीं है। कांग्रेस जब तक है तब तक ना संविधान सेफ है ना और आरक्षण सेफ है, क्योंकि ये लोग आरक्षण छीन कर वोट बैंक को देना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो, UCC हो, ये सारी चीजें संविधान में लिखी गई थी और संविधान में इसका प्रावधान भी था। और संविधान जब लागू हुआ तब इन्हीं चीजों पर हमारे संविधान के निर्माताओं ने बात रखी थी। परंतु कांग्रेस पार्टी संविधान की खाली किताब लेकर महाराष्ट्र में घूमती है। वो संविधान तो करती है, पर संविधान विरोधी सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में 60-65 वर्ष संविधान लागू नहीं हुआ, जब तक 370 था। आज जब संविधान लागू हुआ और वहां के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान पर शपथ ली, वहां पर वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला, तो विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस और NC। महाराष्ट्र में जो संविधान की बात करते हैं, वहां पर नौमानी के साथ बैठकर वोट जिहाद की बात करते हैं, संवैधानिक है। वहां पर मुस्लिम आरक्षण की बात रेवांत रेड्डी करते हैं, ये संवैधानिक और आंबेडकर जी की विचारधारा के तहत है। तो संविधान विरोधी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी लाकर संविधान को कुचला। और आज भी वो कहती है कि मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगी, चाहे नाना पटोले का बयान हो, चाहे राहुल गांधी का बयान हो। और
संविधान विरोधी, दलित विरोधी, आंबेडकर विरोधी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी, अभी तो उनके एक नेता नितिन राउत ने भी बोला कि जय भीम बोलने पर उनको मंत्रालय से निकाल दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।